सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इसकी रावी है। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने शराबी को एक लुकमा खाने के लिए दिया, जिसने शराबी को नशा करने वाले को एक लुकमा खाने के लिए दिया, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह उस लुकमा खिलाने वाले के जिस्म पर सांप और बिच्छू मुसल्लत फरमाएगा। क़यामत के दिन उसके जिस्म पर सांप और बिच्छू अल्लाह मुसल्लत फरमाएगा और अल्लाह उसकी कोई हाजत पूरी नहीं फरमाएगा। यानी अगर नशा करने वाला भीख मांग रहा है, मत दो उसको। खाना मांग रहा है, उसको मत दो खाना, उसका बाइकाट करो। जब पेट में भूख पड़ेगी सुधरेगा, और उसको सुधारने की नियत से नहीं दोगे ना, तो इंशाअल्लाह इस पर भी आपको सवाब मिलेगा। आज तो हमारे मालेगांव का हाल ये हो गया है, ये जो आगरा रोड पर, किदवाई रोड पर, बाजारों के अंदर, मछली बाजार में और दीगर बड़े बड़े इलाकों के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांगते हैं, उन्हें भीख ना दी जाए, इसलिए कि ये भीख क्यों मांग रहे हैं? उनके माँ बाप ने उनको भीख मांगने के लिए भेजा है, और ये भीख मांग के दिन भर कमा के ले जाते हैं, और उनका बाप बैठ करके वहां जुए में उड़ा देता है, नशे में उड़ा देता है। तुम अपनी मेहनत की और हलाल की कमाई को इस तरीके से जाय मत करो। भीख किसको दे ये भी तो सीखो। भीख एक सदका है जो हम किसी को मदद के लिए देते हैं। आज मैं आपसे ये दिल की बात कहना चाहता हूँ, भीख एक सदका है, हम मदद के लिए देते, नफली सदका। और नफली सदका आप किसी को भी दे सकते हैं। आप अपने पैसे से जुए को फरोग क्यों दे रहे हो? आप अपने पैसे से नशे को फरोग क्यों दे रहे हो? उन छोटे छोटे बच्चों को भीख मत दो, बल्कि अगर भीख दे रहे हो, आप उनको भीख मांगने पर, भिखारी बनाने पर मदद कर रहे हो। आपको बच्चों को कहना चाहिए कि आप काम करें या पढ़ाई करें। ये बच्चा अगर आज भिखारी बन गया, आज 10 साल का बच्चा ये भिखारी बनेगा, 5 साल का बच्चा ये भिखारी बनेगा। अगर वो 70 साल तक के जीता है तो 60 साल के लिए आपने उसको भिखारी बना दिया। आपने उसको भीख नहीं देना, आप कोई गुनहगार नहीं होंगे। खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा किया है। आप ये ना समझे कि मैं इस्लाम के खिलाफ कोई बात करने बैठा हूं, इसलिए कि आपकी भीख का मिसयूज हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने भी किसी मांगने वाले को रोका, इसलिए कि हुजूर की ये ख्वाहिश थी, हुजूर की ये चाहत थी कि मेरा कोई उम्मती मांगने वाला ना हो, मेरा हर उम्मती देने वाला हो। हुजूर अपनी कौम को देने वाला देखना चाहते थे, मांगने वाला नहीं। मशहूर रिवायत है, बहुत मशहूर है, कि एक जवान आया अल्लाह के रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहि सलाम के पास एक जवान आया और उसने अर्ज किया, रसूल अल्लाह मेरे बच्चे भूखे, मुझे भीख अता करें। वो तो आए थे सबको देने के लिए। उनकी शान ये थी, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर तो आए थे देने के लिए, लेकिन उस दिन आने वाले को देखा, उसने कहा हुजूर मेरे बच्चे भूखे हैं, चेहरा जर्द पड़ चुका है, फटे पुराने कपड़े, हुजूर मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे करीम आका ने कुछ देने की बजाय फरमाया, ये बता तू क्या करना जानता है, कौन सा हुनर तू जानता है, तू कौन सा हुनर जानता है? हुजूर पूछ रहे कौन सा हुनर जानता है। यानी सुन्नत ये भी है कि कोई मांगने आए तो उसको किसी काम से लगाओ। यहां तो पूरी कौम को भिखारी बना रहे, पूरी कौम को भिखारी। शाहजहां के दौर तक हमने जो तारीख पढ़ी है, अगर वो तारीख सही है तो शाहजहां के दौर तक हिंदुस्तान के अंदर ना कोई भिखारी नजर आता था, ना कोई चोर नजर आता। मुसलमानों के दौरे हुकूमत का निजाम ऐसा था। मदीने मुनव्वरा में मेरे आका अलैहि सलाम ने जो इस्लामी ममलकत को वजूद बख्शा था,
उस हुकूमत में भी ना कोई चोर नजर आता था, ना कोई भिखारी नजर आता। भीख इस्लाम में अच्छी नहीं समझी गई, बल्कि भीख मांगने की इजाजत ही नहीं है। आप पूछेंगे कि आदमी कब भीख मांग सकता है? अगर आप पूछेंगे कि आदमी भीख कब मांग सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा, अगर उसका बाप मर गया है, ये मसला बता रहा हूं, अगर उसका बाप मर गया है, कफन के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और एक पुरानी चादर है, तो इस्लाम कहता है कि उसी पुरानी चादर में अपने बाप को कफन देकर दफन कर दे, अब भी उसे भीख मांगने की इजाजत नहीं। यानी भीख से इतनी बचाने की इस्लाम ने कोशिश की है कि जब तक कि आखिरी स्टेप ना आ जाए उस वक्त तक के भीख नहीं मांग सकते। और यहां तो पूरी कौम भी का धंधा बना लिया भीख को, और हम भी दिए जा रहे हैं। अगर नफली सदका ही देना है आपको, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, अपने मस्जिद के इमाम को दीजिए, अपने मस्जिद के इमाम को दीजिए, मदारिस के तलबा को दीजिए, नेक और मुत्तकी लोगों को दीजिए, इसलिए कि नफली सदका आप किसी को भी दे सकते हैं। अगर आपका पैसा अच्छी जगह जाएगा, आपने मस्जिदों के इमामों को तनख्वाही कितनी दे रखी है, 1000-1200 तो देते हो हफ्ते का, उसमें होना क्या है? अगर लोग इन मस्जिद के इमामों को देने लगे, अगर हर जुमा एक बंदा 50 रुपया भी इमाम के हाथ में रखने लग जाए नफली सदके के तौर पर, कि मैंने अल्लाह के लिए अपने इमाम को देना है, अगर 500 लोग उस मस्जिद में नमाज के लिए आए, तो मैं समझता हूं कि मोहल्ले में सबसे ज्यादा इमाम का हो जाएगा, किसी पे बार भी नहीं पड़ेगा। और आपसे कहता हूं, अपने इमामों का ख्याल करो, इसलिए कि जो जज के सामने वकील बन के खड़ा रहता है, तुम उसका इतना ख्याल करते हो, जो रोजाना 5 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी वकालत करता है, उसका कितना ख्याल करते? ना इमामों की अहमियत है, ना इमामों की कदर है, ना कोई कीमत है, कुछ नहीं रह गया। इमाम को तो चपरासी से भी कम तनख्वाह मिलती है आजकल, इसलिए लोग अब अपने बच्चों को चपरासी बनाना, पच्चर बनाना पसंद करते हैं, इमाम बनाना पसंद नहीं करते। माज़अल्लाह ये सूरत हाल है, खिदमत कौन करता? और जिस कौम का हाल ये हो कि जो कौम अपने इमाम को अच्छा ना देख सके, वो कौम के कभी अच्छे दिन नहीं आ सकते। बात दूर निकल रही है, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान से कहा, तू हुनर क्या जानता है? उन्होंने इसके हुजूर में कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं लकड़ियां काट सकता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे यहाँ कुछ है? तो उसकी हुजूर मेरे पास एक कटोरा है, और वो लकड़ी का कटोरा हुजूर अलैहिस्सलाम ने मंगवाया अल मुख्तसर के, उसको फरोख्त कर दिया, बेच दिया वहां। जब हुजूर के हाथ से लोगों ने लिया तो उसको महंगा लिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ले जा, और इससे वो कुड़ाड़ी के ऊपर का जो हिस्सा होता है लोहे का, वो खरीद कर ला। जब वो खरीद कर लाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको कुड़ाड़ी दी, और फिर फरमाया कि जा, मेहनत में बरकत है, मेहनत कर, भीख नहीं मांगना, मेहनत कर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लगाया काम से, जा मेहनत कर, काम से लग। फिर वो नौजवान मेहनत करने लगा, जो मांगने आया था चंद दिनों के बाद नजर लेकर आया। ये पोजीशन हुजूर देखना चाहते थे अपनी कौम की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गोचे वो लिया तो नहीं, उसमें बरकत की दुआ कर दी, लेकिन लकड़ियां काटते काटते उसके हाथ सख्त हो गए थे, कड़क हो गए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके हाथों को चूम लिया। उम्मती के हाथ नबी ने चूमे, और चूम करके फरमाया, जो हाथ हलाल कमाते कमाते सख्त हो जाते हैं, अल्लाह उस पे जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है।